हिंदी तो आज ये हम लोग का जो सीरीज चल रहा है वन टॉपिक वन वीडियो, और इसमें हम लोग का आज का जो टॉपिक है जनगणना 2011। और ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जनगणना, ठीक है। तो जो इसमें पहला है, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुआ था भारत में पहली बार जनगणना। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। देश में नियमित रूप से जनगणना की बात करेगा तो 1881 ईस्वी में हुआ था। और उस समय किसका कार्यकाल था? तो रिपन का कार्यकाल था। किसका कार्यकाल था? रिपन का कार्यकाल था। और इसी तरह यदि विश्व में पहली बार जनगणना की बात कर देगा तो विश्व में पहली बार जनगणना जो हुआ था 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुआ था। और वो जनगणना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वीडन के द्वारा। स्वीडन को इसका श्रेय दिया जाता है। कब हुआ था विश्व में पहली बार जनगणना? तो 1749 ईस्वी में। विश्व में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1749 ईस्वी में। इसका श्रेय कहाँ हुआ था? तो स्वीडन देश में हुआ था, ठीक है। और इसी तरह और एक भी क्वेश्चन आता है कि जो ये 10 साल के बाद जनगणना होगा, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी अमेरिका में हुई थी। और ये कब हुई थी? तो 1790 में, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। और उस समय किसके देख रेख में कराया गया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, आर्य गोपालाचारी, गोपाला स्वामी। और कब करवाया गया था? तो 1951 में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। महान विभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। जनगणना का महान विभाजक वर्ष कब माना जाता है? 1921 को। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष की बात करेगा तो 1951, ठीक है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची किस संघ सूची? जनगणना किसका विषय है? 7वीं अनुसूची में संघ सूची का। संघ सूची का मतलब गया क्या कि इसमें राज्य सरकार भी नियम कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकता है, या दोनों संयुक्त रूप से मिलकर बना सकता है। 7वीं अनुसूची का महत्ता है 3 प्रकार का: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये संघ सूची का है। संघ सूची का, सॉरी, इसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगा, ठीक है, जनगणना करेगा। जनगणना की अवधि जो होती है प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। जनगणना की अवधि कितनी होती है? प्रत्येक 10 साल में एक बार होगी। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसकी सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? 1790 में। 1790 में, ठीक है। और इसके बाद जनसंख्या के अध्ययन, डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी या जनांकिकी, ठीक है। 2011 की जनगणना का क्रम, देश की 15वीं जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना हुई थी, देश में यदि टोटल कितने बार क्रम वाइज जाएंगे तो 15वां था। और स्वतंत्र भारत की बात करेगा तो 7वां था, ठीक है। अब भारत में स्वतंत्र भारत का पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1951 में, ठीक है। इसका जो थीम होता है उस समय थीम क्या था? तो थीम की यदि बात करें तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और उस समय शुभंकर किसको बनाया गया था? प्रगणक शिक्षिका को, प्रगणक शिक्षिका को, ठीक है। और स्वतंत्र जनगणना कमिश्नर कौन था? डब्ल्यू वार्डेन, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर्य गोपालाचारी, जिसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ऊपर देखिए अभी 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली ये जनगणना आयुक्त थे। सी चंद्रमौली 2011 के, ठीक है। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1931 ईस्वी में पहली बार जाति आधारित जनगणना किया गया था। और इसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%, यानी टोटल विश्व का जनसंख्या है उसका 17.5% भारत में निवास करता है, ठीक है। अब पुरुष की बात करें तो पुरुष भारत में टोटल कितना है? तो 62.32 करोड़, 62.32 करोड़, ठीक है।
और कुल आबादी की बात कर लेंगे तो उसमें 51.47% पुरुष है। और महिला की बात करेंगे तो कितनी है टोटल महिला? टोटल महिला 58.75 करोड़, 58.75 करोड़, और कुल जनसंख्या का 48.53%। ठीक है। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर 7.7% से 1.64%। ठीक है। कुल साक्षरता दर 73%। कुल साक्षरता भारत का कितना था 2011 की जनसंख्या के अनुसार? तो 73%। ठीक है। पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो कितना था? पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 80% अप्रॉक्स मान के चलिए, 80%, 80%। ठीक है। महिला साक्षरता की बात करें तो मात्र और मात्र 64% था। महिला साक्षरता दर कितना था? मात्र और मात्र 64% था। लिंगानुपात, लिंगानुपात की बात करेंगे, शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का निर्धारित किया। लिंगानुपात कितना था? 943। लिंगानुपात कितना था? 1000 पुरुष में 943 महिला। और लिंगानुपात के बात करेंगे सबसे घटते क्रम में है, यानी मान के चलिए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु में है। केरल में टोटल कितना है? 1084 केरल में। उसके बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कितना है? 996। ठीक है। तमिलनाडु में 996। आंध्र प्रदेश में 993। 3 को याद रखेंगे, पहले केरल, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तीनों साउथ इंडिया का भाग है। कहाँ का है? साउथ इंडिया का। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है। और जनसंख्या घनत्व, हाँ, ये शिशु लिंगानुपात भी आता है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व में यदि 3-4 को राज्य याद कर लेंगे, सबसे अधिक कहाँ जनसंख्या घनत्व है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 1 नंबर पे आता है बिहार। 1 नंबर पे बिहार। ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाएगा बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, डब्लू भी लिख देते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा, क्या क्या हो गया? बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तीसरे नंबर पे आ जाएगा केरल। ठीक है। केरल तीसरे नंबर पे, केरल। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। बिहार की बात करें तो 1106, पश्चिम बंगाल 1028 और केरल की बात करें तो 860। ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद मात्र और मात्र अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17। मात्र और मात्र 17। मिजोरम का 52। मिजोरम 52। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात यहाँ दे दिया है कितना? हरियाणा का। अब यहाँ हम लोग का ये पॉइंट है, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल 1084, न्यूनतम हरियाणा 879, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी, न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमनदीप। कहाँ है? दमनदीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व, केंद्र शासित घनत्व की यदि बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा दिल्ली। केंद्र शासित की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा दिल्ली। ठीक है। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व अंडमान निकोबार। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? अंडमान निकोबार। न्यूनतम में बात कर लेंगे तो अंडमान निकोबार आ जाएगा। और उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी और सबसे न्यूनतम सिक्किम। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या की बात करेंगे। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में है। कहाँ है भाई? देश की राजधानी है दिल्ली, तो वहीं सबसे अधिक जनसंख्या है। कोई भी चाहेगा कि हम देश की राजधानी में रहें। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी, नागालैंड। हाँ, यहाँ घट गया था। कहाँ? नागालैंड। सर्वाधिक साक्षर केरल, सर्वाधिक न्यूनतम बिहार
न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार, ठीक है। साक्षरता दर की यदि बात करेंगे, सबसे पहले केरल है 1 नंबर पे, केरल है सर्वाधिक साक्षर। उसके बाद मिजोरम, केरल में 94%, तो मिजोरम में 91%, मिजोरम में 91% और गोवा में 88%, गोवा में 88 यानी 88%, ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता की बात करेंगे, न्यूनतम साक्षरता की बात करेंगे तो सबसे पहले बिहार है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में 65% है, और उसके बाद राजस्थान है। यानी न्यूनतम की बात करें तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करेंगे, न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करेंगे तो 1 नंबर पे आ जाएगा बिहार, दूसरे नंबर पे आ जाएगा राजस्थान। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करेंगे तो कौन आ जाएगा नंबर, बिहार, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड, उसके बाद झारखंड। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता पूछ देगा तो लक्षद्वीप, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता दर पूछेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, ठीक है। और अधिक जनसंख्या जिला की बात करेगा थाने, जो कि महाराष्ट्र का एक ज़िला है, सबसे अधिक जनसंख्या ये ज़िला का है। कम जनसंख्या जिला दिव्यांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, कम जनसंख्या वाला जिला जो सबसे है भारत में कौन सा है, दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। और सबसे कम जनसंख्या का ना तो भी अरुणाचल प्रदेश का ही है, मात्र 17, ठीक है। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सिंपल सी बात है भाई। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं, 75। तो आज का हम लोग का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। 1 वीडियो 1 टॉपिक ऐसे ही सीरीज आते रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।